दूंगा। नहीं पापा, अब उस लालची बाप बेटे से कोई बात नहीं करनी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अमित या उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं जान गई हूँ पापा कि ये सब पैसों के लालची लोग हैं। इनके सामने प्यार और जज्बातों की कोई अहमियत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी और आईएएस बनूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, और इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा मीता। मीता और अशोक जी ने मुड़कर देखा तो वहाँ कुंदन खड़ा था। कुंदन, तुम? हाँ मीता, मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। मीता के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। फिर क्या था, उसी मंडप में सारे विधि विधानों से कुंदन और मीता की शादी हो जाती है। सालगिरह की पार्टी में कुंदन की आवाज से अमित का ध्यान भंग होता है। कहाँ खोए हो अमित? चलो खाना खाते हैं। अमित बुझे मन से, काश उस दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज ये प्यारा सा संसार मेरा होता। गलती पिताजी की नहीं थी जो उन्होंने लालच किया था, गलती मेरी थी जो मैं उनकी लालच के आगे हार गया। मगर अब पछताने से क्या होता? जिनके नसीब में प्यार होता है उन्हें प्यार मिल ही जाता है, और जो पैसों के आगे प्यार को अहमियत नहीं देते उन्हें। ये कहानी है अंकित की। अंकित एक कंपनी में फील्ड ऑफिसर था। ऑफिस के काम से अक्सर उसे शहर के बाहर आना जाना पड़ता था। लेकिन 7 साल पहले दिसंबर के जाड़े की एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसे वो लाख कोशिश के बावजूद भुला नहीं सकता। दरअसल ऑफिस के जरूरी काम से उसे अचानक दिल्ली जाना था। रात को 9 बजे उसकी ट्रेन थी। वो 7 बजे ही स्टेशन की तरफ टैक्सी से निकल पड़ा, क्योंकि स्टेशन शहर से काफी दूर था। ठीक 8 बजे वो स्टेशन पहुंच गया। कितनी ठंड है। जरा पूछताछ केंद्र में जाकर पता करता हूँ कि ट्रेन कहाँ है। पूछताछ केंद्र में जाकर पता किया तो पता चला कि धुंध के कारण ट्रेन 1 घंटे लेट थी। स्टेशन कोई खास बड़ा नहीं है। वो अभी कहीं बैठने की सोच ही रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से बारिश। ठंड तो और बढ़ गई है। ऐसे में ट्रेन का 1 घंटे और इंतजार। अंकित ठंड से कांप रहा था। हालांकि उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो नाकाफी थे। सुनसान रात में कुत्ते के रोने की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। छोटा स्टेशन होने के कारण इक्के दुक्के लोग ही स्टेशन पर नजर आ रहे थे। ठंड बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी। तभी दूर उसे आग की लपटें दिखाई दी। लगता है वहाँ कोई दुकान है। अगर चाय की दुकान हो तो मजा ही आ जाए। बारिश बंद होते ही अंकित वहां गया। वो चाय की दुकान नहीं थी। कुछ लोगों ने ठंड से राहत के लिए एक शेड के नीचे आग जला रखी थी। वो वहीं बैठ गया। वहां बैठकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी ट्रेन के आने की सूचना हो गई। ट्रेन ने जैसे ही प्लेटफॉर्म को छुआ, लोग अपनी अपनी बोगी की तरफ लपक पड़े। अंकित भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन 2 मिनट वहां रुकी, फिर अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। अंकित की सीट खिड़की के बिल्कुल पास थी और दुर्भाग्य से खिड़की पूरी तरह बंद नहीं होती थी। ये खिड़की तो पूरी तरह बंद ही नहीं हो रही है। यहाँ से थोड़ी सी हवा भी आएगी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अंकित ने फिर से खिड़की बंद करने की कोशिश की। सौभाग्य से 2-3 बार की कोशिश के बाद वो बंद हो गई। अंकित के सामने की सीट पर अमर और सुप्रिया नाम का नया शादीशुदा जोड़ा बैठा था। मांग में सिंदूर, कलाई में लाल लाल चूड़ियां, हाथों की मेहंदी और लाल साड़ी पहने सुप्रिया बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोगों को देखकर लग रहा है कि कुछ दिनों पहले ही आपकी शादी हुई है। जी, अभी 15 दिन हुए हैं भाई साहब। हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। अमर और सुप्रिया को देखकर ऐसा लगता था कि वो हर एक पल को जीना चाहते हैं। वो पूरी दुनिया को भूलकर एक नई दुनिया में थे। अंकित के साथ ही अनवर मियां और तबस्सुम भी सफर कर रहे थे। उनका एक 3 साल का बेटा था, सलीम। गोरा रंग, बड़े बड़े बाल, बड़ा ही मासूम था वो। सच ही कहते हैं, छोटे बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। वो ट्रेन के एक कोने से दूसरे कोने तक भागता और फिर अपनी माँ के पास दौड़ कर आता और उनकी गोद में सर रखकर अपनी तोतली जबान में बोलता, अम्मी मुझे पकड़ो, अम्मी मुझे पकड़ो। फिर अम्मी उसे जैसे ही पकड़ने को अपना हाथ बढ़ाती, वो फिर भाग जाता। ऐसा लगता था कि वो अपने नन्हे कदमों से सारी जमीन नाप लेना चाहता था। अनवर मियां ने बताया कि जानते हैं अंकित जी, शादी के 8 साल तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। हम दर बदर जाकर थक गए थे जी।
तब बाबा की मजार पर जाकर हमने मन्नत मांगी तो सलीम पैदा हुआ। कारोबार की मशरूफियत के कारण अब तक यहाँ जाकर चादर नहीं चढ़ा पाया था, लेकिन इस बार तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए बाबा को चादर जरूर चढ़ाऊंगा। मैं और तबस्सुम इसे लेकर वहीं जा रहे हैं। अंकित के साथ ही श्रीवास्तव जी भी सफर कर रहे थे। वो किसी फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे। बातों बातों में ही उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरी एक ही बेटी है पूनम, उसकी शादी है। उसकी शादी का लाल जोड़ा मैं साथ ही ले जा रहा हूँ। पता ही ना चला 22 साल कब निकल गए। ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं?